बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। मैं आपकी इस्लामिक टीचर क्लास सेकंड की बेटा। आज मैं आप लोगों को इस्लामियत पढ़ाऊंगी। बेटा ये आप लोगों की इस्लामियत की बुक है मुताला इस्लाम। मुताला इस्लाम के बेटा अब आप लोग मेरे साथ अपनी इस्लामियत की बुक ओपन करें। बेटा सफ़र नंबर 11 ओपन करें। पेज नंबर बेटा सफ़र नंबर 11 आप लोगों ने ओपन कर लिया होगा। पेज नंबर 10 में आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 8 है। बेटा चलें बेटा, हम ये 3 जो रुकन थे इस्लाम के वो हम पढ़ चुके हैं। पहला कलमा तैयबा, दूसरा नमाज कायम करना और तीसरा ज़कात अदा करना। टोटल कितने हैं? 5। अब हमारे कितने बकाया रह गए थे? 2। आज 2 अब आप लोगों को मैं कंप्लीट करवाऊँ। बेटा अब 4th नंबर पे है रोज़ा रखना। बेटा आप लोग जानते होंगे कि हम रोज़ा किस लिए रखते हैं और रोज़ा क्या होता है। बेटा मैं आप लोगों को फिर भी और इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ उसके बारे में। रोज़ा हम अल्लाह ताला के लिए रखते हैं। रोज़े में सिर्फ़ और सिर्फ हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। रोज़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। बेटा हमें हर मुसलमान को रोज़े रखने चाहिए और रोज़े साल में सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा आते हैं। और बेटा हम रोज़ा सुबह सादिक से लेकर तुलूब आफ्ताब तक रखते हैं। फिर हम उसके बाद रोज़ा इफ्तार करते हैं। रोज़े में हम कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। चलिए बेटा अब मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब रीडिंग की तरफ आ जाएं। रोज़ा रखना, बेटा ये क्या है? रोज़ा रखना। हर मुसलमान हर साल रमज़ानुल मुबारक के महीने के महीने में रोज़े रखना फ़र्ज़ है। रोज़े रखना फ़र्ज़ है। फजर से मगरिब तक खाने पीने और बुरे कामों से रुके रहने को रोज़ा कहते हैं। फजर से मगरिब तक खाने पीने और बुरे कामों से रुकने को क्या कहते हैं बेटा? रोज़ा कहते हैं। बेटा फिर से देखें एक दफ़ा इस लाइन को। हर साल रमज़ान मुबारक के महीने रोज़े रखना फ़र्ज़ है। फजर से मगरिब तक। देखिए बेटा यहाँ बताया हो फजर, हम सुबह फजर से लेकर मगरिब तक हम रोज़ा खाने पीने और बुरे कामों से रुके रहने को रोज़ा कहते हैं। हम सुबह फजर से लेकर मगरिब तक ना कुछ खाते हैं और ना कुछ पीते हैं और हम जो बुरे काम करते हैं उन बुरे कामों से रुके रहना उसे हम क्या कहते हैं? रोज़ा कहते हैं। बेटा अब इसे अब मैं आपको इमला का अल्फाज टिक करवा रही, वो टिक कर लें, बहुत आसान है। रमज़ान मुबारक, पहला अल्फाज टिक करें रमज़ान मुबारक। दूसरा टिक कर लें बुरे काम हो, दूसरा टिक करें बुरे काम हो। चलो बेटा अब हमारा 4th भी कंप्लीट कर दिया। अब आ जाए 5th पर, 5th अरकान पर, हज करना। बेटा कौन सा है 5th अरकान? हज करना। अब बेटा हम लोगों को हज हम हर साल करते हैं। अब हम बेटा हज को मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हज हर साल होता है लेकिन हज हम पर ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा फ़र्ज़ है। हमें हज एक दफ़ा ज़रूर करना है। इसीलिए बेटा चले बेटा अब हम हज के बारे में इस लेसन पढ़ेंगे तो हमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब हम लेसन पढ़ते हैं। आइए लेसन की तरफ। बेटा हज करना, हज का मतलब है बेटा देखिए यहाँ पर आपको हज का मतलब क्या बताया है। हज का मतलब है कि हज के महीने में मक्का मुकरमा जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक इबादत करना। फिर से देखें, हज के महीने में मक्का मुकरमा जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक इबादत करना, उसे क्या कहते हैं बेटा? हज। ये हर उस मुसलमान पर फ़र्ज़ है जिसके पास पैसे हों। बेटा ये उस पर फ़र्ज़ है जिसके पास पैसे हैं और वो और सफ़र भी कर सकता हो। हर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। देखिए बेटा अब आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है कि अगर जिसके पास पैसे हों और वो हज पे ना जाए तो बहुत गुनाह है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लाजमी फ़र्ज़ से अदा करें, अपने हज को लाजमी अदा कर करें। चलिए बेटा फिर से एक दफ़ा मैं आपको पढ़ा देती हूँ। हज का मतलब है हज के महीने में मक्का मुकरमा जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक इबादत करना। ये हर उस मुसलमान पर फ़र्ज़ है जिसके पास पैसे हों और वो सफ़र भी कर सकता हो। हर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। जैसे बेटा आप लोगों को मैंने बताया था हर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। बेटा आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हुआ है इस्लाम के 5 सतून। बेटा आप लोग इस्लाम के 5 सतून याद करेंगे, इसे अच्छी तरह पढ़ेंगे। बेटा इस्लाम के 5 सतून हैं जो आप लोग घर बैठ कर याद करने हैं। पहला कलमा तैयबा, दूसरा नमाज कायम करना, तीसरा ज़कात अदा करना
और चौथा रोज़ा रखना और पांचवा हज करना। बेटा ये इस्लाम की 5 सतून हैं जो आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ने हैं और याद भी करना है। चलिए बेटा अब आगे नेक्स्ट पेज ओपन कर लें। बेटा आप लोगों ने नेक्स्ट पेज ओपन कर लिया होगा, पेज नंबर 12। अब यहाँ पर आप लोगों को एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है इसकी, इस चैप्टर की। चलिए बेटा मेरे साथ अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करें। दी गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर्ण करें। यहाँ पर आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं जिसे हम उर्दू में खाली जगह कहते हैं। ये अब हम फील उसके भरेंगे। चलिए बेटा देखें, यहाँ पर आपको अल्फाज दिए गए, इसकी मदद से हम फील करेंगे। चलिए बेटा पहली देखें। पहली, इस्लाम के 5 देश हैं। बेटा आपको पता है इस्लाम में 5 क्या हैं? अरकान। बेटा लिखे मेरे साथ, अरकान। इस्लाम के 5 अरकान हैं। इस्लाम के 5 अरकान हैं। चलिए बेटा सेकंड पर आ जाएं। कलमा तैयबा इस्लाम का डेढ़ सतून है। बेटा आप लोगों को पता है कलमा तैयबा इस्लाम का 1.5 सतून है। कौन सा सतून है बेटा? पहला सतून है। कलमा तैयबा इस्लाम का कौन सा सतून है बेटा? पहला सतून है। बेटा आप थर्ड पर आ जाएं। इस्लाम का तीसरा सतून देश है। इस्लाम का तीसरा सतून कौन सा है बेटा? इस्लाम का तीसरा सतून। बेटा थर्ड देखें, इस्लाम का तीसरा सतून देश है। बेटा क्या है? ज़कात। कौन सा है बेटा? ज़कात, जो आप लोगों ने पीछे पढ़ लिया है। इस्लाम का तीसरा सतून ज़कात है। फोर्थ पर आ जाएं। मुसलमान रमज़ान मुबारक में डेश रखते हैं। मुसलमान क्या रखते हैं बेटा रमज़ान मुबारक में? रोज़े। मुसलमान रमज़ान मुबारक में रोज़े रखते हैं। बेटा फिफ्थ पर आ जाएं। इन 5 सतूनों पर डेश लाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इन 5 सतूनों पर बेटा क्या लाना ज़रूरी है? ईमान। आप लोगों का पुख्ता ईमान होना चाहिए इन 5 सतूनों पर। बेटा अब बेटा 6 पर आ जाएं। दिन में 5 मरतबा फ़र्ज है। बेटा क्या फ़र्ज है दिन में? दिन में हम क्या करते हैं? नमाज दिन में 5 मरतबा फ़र्ज है जो पढ़ते हैं। बेटा अब लास्ट पर आ जाएं। हर देश में 1 मरतबा फ़र्ज है। हर देश में 1 मरतबा फ़र्ज है। बेटा क्या? हज ज़िंदगी में 1 मरतबा फ़र्ज है। बेटा हमारी ब्लैंक्स जो है यहाँ पर कंप्लीट हुई हैं। अब नीचे ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग घर में इसे खुद अपने होमवर्क करेंगे और आपको अच्छी तरीके से याद भी करेंगे इसे। अब नीचे आ जाएं। अब सेकंड नंबर देखिए क्या दिया हुआ है आपको इधर। इनकान इस्लाम के नंबर दुरुस्त तरतीब से लिखें। यहाँ पर बेटा आप लोगों तरतीब से नहीं लिखे हुए हैं। अब हम तरतीब से लिखेंगे कि इस्लाम का पहला अरकान कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था और चौथा और 5वां कौन सा था। बेटा चलें देखें। अब इस्लाम का पहला सतून कौन सा था? पहला कलमा तैयबा। बेटा पहला कौन सा था? कलमा तैयबा। और दूसरा कौन सा था बेटा? नमाज। दूसरा कौन सा था? नमाज। और तीसरा बेटा कौन सा था? ज़कात। तीसरा बेटा कौन सा था? ज़कात। और चौथा रोज़ा। चौथा बेटा अरकान कौन सा ना? रोज़ा। और 5वां लास्ट हज। 5वां हज। बेटा पहला अरकान इस्लाम का कौन सा था? कलमा तैयबा। दूसरा था नमाज। तीसरा था ज़कात और चौथा था रोज़ा और 5वां हज। आप लोगों ने तरतीब से लिख लिया और अपने याद भी करेंगे। चलिए बेटा अब नेक्स्ट पेज ओपन करें। बेटा आप लोगों ने पेज नंबर 13 ओपन कर लिया होगा। ये इसी चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। देखें लास्ट एक्सरसाइज मैं आपको करवा रही हूँ। देखें बेटा ज़हनी आज़माइश। ज़ेल में दी गई इशारों की मदद से बताएं कि इनमें से इस्लाम के किस रुकन का जिक्र किया गया है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ इशारे दिए गए हैं जो आप लोग बताएंगे। चलिए बेटा देखें। पहला रमज़ान मुबारक सहरी अफ्तार। बेटा इसे क्या कहते हैं? रमज़ान मुबारक सहरी अफ्तार का मतलब रोज़ा। देखें बेटा यहाँ लिखा हुआ है रोज़ा, ये मैंने लिखा है। आप लोग खुद अपनी कॉपी में खुद करेंगे। रमज़ान मुबारक सहरी अफ्तार का मतलब रोज़ा। चलिए बेटा सेकंड पर आ जाएं। मालदार मुसलमान गरीब मुसलमान की मदद अल्लाह की राह में खर्च। बेटा ये मालदार मुसलमान गरीब मुसलमान अल्लाह की राह में खर्च का मतलब है ज़कात। क्या आप लोगों के पास अगर पैसे और रमज़ान में हम ज़कात अदा करते हैं इसलिए यहाँ पर दिया गया है मालदार मुसलमान गरीब मुसलमान की मदद अल्लाह की राह में खर्च मतलब ज़कात। अब बेटा थर्ड पर आ जाएं। मक्का मुकरमा सफ़र की सहूलत ज़िंदगी में एक बार। बेटा क्या करते हैं हम ज़िंदगी में एक बार? जो हमारे लाजमी है हम पर फ़र्ज़ है हज, जो हमारे पर लाजमी है। बेटा मक्का मुकरमा सफ़र की सहूलत ज़िंदगी में एक बार हज करते हैं हम। चलो बेटा अब यहाँ पर आए
अल्लाह एक है, इकरार करना मोहम्मद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। बेटा ये हम किस में इकरार करते हैं? कलमे में, कि अल्लाह ताला के, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी रसूल है। बेटा फिर से देखें, अल्लाह एक है, इकरार करना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बेटा क्या मतलब है इसका? कलमा। अब लास्ट पर आ जाएं बेटा, देखें क्या लास्ट क्या दी हुई है आपको? 5 बार सजदा रुकू। हम 5 बार क्या करते हैं? सजदा रुको हमसे क्या कहेंगे? 5 बार पूरे टाइम में हम क्या करते हैं? नमाज़ पढ़ते हैं। बेटा आप लोगों को ये मेरी बात अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों को कि मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर कुछ ना भी समझ आए आप लोगों को, स्कूल आकर आप लोग हमसे समझ सकते हैं। बेटा आप लोग, अब मेरा लेक्चर कंप्लीट हुआ, अब आप लोग अपनी डायरी ओपन करें, मैं आप लोगों को आपकी डायरी करवाऊँ। बेटा ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 8 था, क्लास दोम का इस्लामियात। बेटा आप रीडिंग आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसकी डायरी देख रहे हैं। मैंने डायरी में आप लोगों को होमवर्क दिया है कुछ, देखिए मैंने क्या दिया आप लोगों को। सबक नंबर 4 की रीडिंग याद करें, जो आप लोगों का मुकम्मल हो गया है। अरकान 5 अब याद करेंगे इसे, रीडिंग याद करें। और सफ़ा नंबर 12 दी गई मश्क किताब में हल करें। सफ़ा नंबर 12 और 13 की जो मश्क आपको दी गई है वो आप खुद हल करेंगे। 12 और 13 की जो आपको मश्क मैंने आपको करवाई है बुक में आप लोग हल करेंगे। और वीक के लास्ट में आके मुझे आके स्कूल में आप चेक करवाएंगे। और कोई भी बात आपको ना समझ में आई हो मेरे लेक्चर में, आप स्कूल में आके हमसे पूछ सकते हैं। बेटा अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का। स्टे होम।